दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक जबरदस्त सी मिस्ट्री थ्रिलर। एक ऐसी मूवी जो कि लास्ट तक आपको बोर नहीं होने देगी। एक बेबी सीटर जिसे एक फैमिली अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए कहती है, और जब ये वहाँ पहुँचती है तो इसे पता चलता है कि वो बॉय जिसका इसे ख्याल रखना है वो असल में एक डॉल है। उनका रियल सन तो कई साल पहले एक हादसे में मर चुका है, और ये बेबी सीटर उसका इतना ख्याल रखती है, इतना ज्यादा ख्याल रखती है कि एक दिन वो डॉल सच में जिंदा हो जाती है। और इसके बाद जो होता है इसकी शायद इसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मूवी स्टार्ट होती है तो हम अपनी मूवी की मेन कैरेक्टर ग्रीटा इवियन को टैक्सी में एक बहुत बड़े घर में जाते हुए देखते हैं। ये घर है मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर का। यहाँ पर एंटर होते सार ही ग्रीटा घर की साफ सफाई देखकर अपने शूज घर की एंट्रेंस पर ही उतार देती है, और इसके बाद वो आगे बढ़ती है। ऐसा लगता है कि ये घर बेहद बड़ा और खूबसूरत होने के अलावा लोगों से खाली भी है, यानी यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते। ग्रीटा जब आगे बढ़ती है तो वो सबसे पहले वॉल पर लगी हुई एक बहुत बड़ी तस्वीर देखती है जिसमें होते हैं मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर और इनका बेटा ब्राहम। उसे सीढ़ियों पर से किसी की आवाज सुनाई देती है, और वह ये देखने के लिए कि ऊपर कौन है या इस घर में कोई है या नहीं, वो स्टेयर से ऊपर चली जाती है, लेकिन यहाँ पर भी उसे कोई नहीं मिलता। इसके बाद वो एक बच्चों के रूम में जाती है जहाँ पर टॉयज पड़े होते हैं। तभी यहाँ पर मेलकम आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाती है। वो अपने इस तरह से डरने पर मेलकम से माफी मांगती है और हंसने लगती है। इसके बाद पूछती है कि क्या आप मिस्टर हेल्स्टर हैं, लेकिन मेलकम बोलता है कि नहीं, वो मैं नहीं हूँ, मैं जस्ट एक ग्रोसरी बॉय हूँ, करेक्शन आई मीन मैं एक ग्रोसरी मैन हूँ। और इसके बाद वो ग्रीटा के साथ फ्लर्ट करने लगता है, और तभी यहाँ पर मिसेस हिलशायर आ जाती हैं, और यहाँ पर वो ग्रीटा से पूछती हैं कि मुझे बताओ तुम्हारे शूज कहाँ हैं, और उसे शूज पहनाने के लिए उसके साथ मेन डोर पर जाती हैं जहाँ पर ग्रीटा के शूज अब नहीं मौजूद। इसलिए मिसेस हिलशायर उससे कहती हैं कि ब्राहम कभी कभी शरारत करता है तो वो थोड़ी देर बाद तुम्हारे शूज वापस कर देगा, परेशानी की कोई बात नहीं है। ग्रीटा ये समझती है कि उसके छोटे बेटे ब्राहम ने उसके शूज उठा लिए हैं और वो वापस कर देगा, और अब मिसेस हिलशायर ग्रीटा को ब्राहम से मिलवाने के लिए लेकर जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर हिलशायर इस वक्त ब्राहम से बातें कर रहे हैं और वो उसे डिसिप्लिन के साथ रहने का कह रहे होते हैं। और जब यहाँ पर ग्रीटा आती है तो मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर ग्रीटा को ब्राहम के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन जब ग्रीटा उसे देखती है तो वो होता है एक डॉल। उसे देखकर ग्रीटा अपनी हंसी नहीं रोक पाती और वो ऊंची ऊंची हंसने लगती है। वो सोच रही है कि शायद ये लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर को इंतहाई संजीदा देखने के बाद वो अब ये समझ चुकी है कि शायद ये मजाक नहीं कर रहे। और तभी यहाँ पर मेलकम आता है उसकी मदद करने के लिए, मानो कि वो जस्ट उसे एक एफर्ट करके दिखाना चाहता है कि उसे अब क्या करना है। इसलिए वो ब्राहम के पास आता है और उससे हैंडशेक करता है, मानो कि वो सचमुच में एक इंसान हो और उसमें जान और फीलिंग्स हो। ग्रीटा अब समझ चुकी है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है, और वो बिल्कुल उसी तरह मिलती है जैसे कि वो कोई इंसान हो। इसके बाद बॉन्स की मदर उसे अपनी गोद में उठाकर स्टेयर से ऊपर चढ़ने लगती हैं, और बिल्कुल इसी तरह जैसे कि एक माँ किसी को समझाती है कि उसके बच्चे का उसने कैसे ध्यान रखा, ऐसे ही वो ग्रीटा को समझाने लगती हैं। वो उसे उसका पूरा टाइम टेबल बताती हैं, उसके सोने का टाइम और उठने का टाइम, इसके अलावा उसे क्या खाना पसंद है, कब उसके कपड़े चेंज करने हैं, कौन सा म्यूजिक सुनना उसको पसंद है, और रात को सोने से पहले उसे गुड नाइट किस करनी है। इसके अलावा उसे ऊंची आवाज में स्टोरी भी सुनानी पड़ेगी। ये सब कुछ जब ग्रीटा सुन रही होती है, सारा कुछ साथ साथ केयरफुली उसे करके भी दिखाती है और अच्छे तरीके से सिखाती हैं। और इसके बाद ये लोग ब्राहम को ग्रीटा के हवाले करके घर से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले एक लास्ट बात जो मिस्टर हिलशायर ग्रीटा से कहते हैं कि अगर ब्राहम तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से पेश आए तो तुम भी इसके साथ अच्छे तरीके से ही पेश आना, लेकिन अगर ये तुम्हें परेशान करे तो तुम भी इसे परेशान करना, ऐसा कहते हैं और वो कार में बैठ के वहां से चले जाते हैं।